हालिया दिनों महंगी बिजली के नाम पर आवाम को लूटने वाले पावर प्लांट्स के खिलाफ जो महाज खड़ा हुआ था, अब उससे मुताल्लिक नित नए और होशरुबा इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं और इन पावर प्लांट्स की जानिब से रियासती एक्शन के मुताल्लिक मुजाहमत भी की जा रही है। चंद रोज कबल ही एक खबर सामने आई थी जिसके मुताबिक IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत बिजली के निर्खों में कमी से इनकार कर दिया है। इसी तरह IPP से मुआहिदों का सरेदो जायजा भी ताहाल लटका हुआ है। दूसरी जानिब आज ही IPP से मुतालिक ये हैरानकुन हकायक सामने आए हैं जिनके मुताबिक ये प्लांट्स मुल्क की मुआशी तबाही में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इन होशरुबा इंकशाफात के मुताबिक IPPs मालिकान के तौर पर चंद बासर खानदानों ने हुकूमत तक को यरगमाल बना रखा है। तफसीलात के मुताबिक IPPs की जानिब से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने और धोखाधही के हकायक मंजर आम पर आ गए हैं, जिनमें इंकशाफ किया गया है कि बाज बिजली घरों ने गलत मुआहिदों के बाइस बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी पैदावारी सलाहियत के विंड्स पावर प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए, यानी ओवर इनवाइसिंग की गई। इसी तरह IPPs पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद डीजल और दरामदी कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे महंगी बिजली पैदा हो रही है। जराये ने बताया कि IPPs ने जितना फ्यूल मंगवाया उतनी बिजली पैदा नहीं की गई और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल कर ली। इसके साथ साथ IPPs ने प्लांट्स की देखभाल की मद में भी अरबों रुपए वसूल किए, जिनकी जितनी रकम वसूल की गई पावर प्लांट्स की देखभाल पर उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं हुई। साथ ही ये IPPs हुकूमत के दबाव के बावजूद भी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तदा में IPPs लगाने के अखराजात बर्दाश्त किए, टैक्स ड्यूटी इंश्योरेंस में सहूलत दी, लेकिन मुआहिदा खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत नहीं होंगे। IPPs के बेशतर मालिकान मुकामी है, लेकिन मुआहिदे बाज फॉरनर्स के नाम पर किए गए हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बेशतर IPPs पर चंद बासर खानदानों की अजारादारी है। IPPs अपनी लागत से सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं, इसलिए मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। सितम यह है कि जब हुकूमत अपना टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए आवाम पर टैक्सेस का अंबार लाद रही है, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता माह यह खबर भी सामने आई थी कि IPPs को 1990 की दहाई के वज़ से 2023-24 तक 12.17 खरब रुपए की टैक्स छूट भी दी गई। सरकारी जराये के मुताबिक ये IPPs 40 बासर खानदानों की मिल्कियत है, जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक पावर कॉरिडोर से है। IPP से जुड़े इस गोरख धंधे और मुल्क की मजबूरी मुआशी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि IPPs के हवाले से टास्क फोर्स की एक बड़ी होशरुबा किस्म की रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि IPPs ने ओवर इनवॉइसिंग की, उन्होंने महंगा फ्यूल मंगवाया लेकिन बिजली पैदा नहीं की गई। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो कैपेसिटी चार्जेस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से वसूल किए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए वो तैयार नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे हुकूमत इन IPPs को रीनेगोशिएट करने पर आमादा कर लेगी या दबाव में ले आएगी? अगर इसको ब्रेकआउट डाउन कर दें, कुछ तो पाकिस्तानी ओन्ड है, यस उसको आप दबाव में ला सकते हैं बिकॉज वो पाकिस्तानी लोगों की है। इदारों के थ्रू या दीगर के थ्रू जो फॉरेन ओन्ड है उनको आप बिल्कुल दबाव में नहीं ला सकते। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो प्राइवेट IPPs पाकिस्तान के अंदर है, एक दो ने तो हुकूमत पाकिस्तान से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर रीनेगोशिएट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। उन्होंने अपने जो प्रॉफिट है वो कम करने के ऊपर भी आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन ज़्यादातर ने रजिस्ट किया है। मैं लोकल्स की बात कर रहा हूँ। उन्हें किस हद तक हुकूमत लेके जा सकती है, रेट कम करने के हवाले से या कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से? समर भाई, पहले तो ये बता दूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे बिजली के बिलों में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कैपेसिटी पेमेंट जिसको आप दे रहे हैं उससे रीनिगोशिएट इमरान खान के दौर में ऑलरेडी हो चुका है। और वो रीनिगोशिएट हुआ है जिसके अंदर आपने पेमेंट्स ख़त्म कर दी हैं उनकी बैंकों की। अब आप सिर्फ नफ़े की दे रहे हैं, तो वो बहुत कम पैसे दे रहे हैं। जो आप IPP से पूछते हैं कि भाई आप रीनिगोशिएट करेंगे, तो बोलेंगे हमको अपने बैंक से पूछना है। जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो बैंक मना कर देते हैं। तो जो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है उस पे कम हो सकता है, वो बहुत कम गुंजाइश है। और क्योंकि पिछली मर्तबा जब रीनिगोशिएट किया था तो उन्होंने डॉलर को 148 पे फिक्स कर लिया था। तो अब अगर कोई बोल रहा है कि हम रीनिगोशिएट कर लेंगे दोबारा भी और रुपए में चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नुकसान भी होगा।